जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, आज माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है। आज 29 जनवरी को मैं आप सभी को इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी महत्व का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे पद्म पुराण में कहा है। एक समय देवराज इंद्र स्वर्ग रूपी स्वर्गपुरी में राज्य करते थे और वहाँ नंदनवन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते थे और गंधर्व उस जगह गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत, उसकी पुत्री तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी, ये सब थे। उस जगह मालिनी का पुत्र पुष्पवान और माल्यवान भी था। पुष्पवती नाम एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा उसने माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर उसके ऊपर माल्यवान भी मोहित हो गया। इंद्र के बुलाने पर जाने का मन ना था, फिर भी नाच गाने के लिए इन्हें जाना पड़ा और अपना गाना अप्सराओं के साथ शुरू करना पड़ा। यद्यपि ये नाच गा रहे थे, परंतु उनका मन एक दूसरे में लगा हुआ था। देवराज इंद्र यह सब देखकर क्रोधित होते हुए श्राप दिया और कहने लगे, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। देवराज इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और पिशाच बनकर हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। ये उस जगह महान दुख भोग रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। तब माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इन दोनों ने उस दिन कुछ भी भोजन ना किया और ना कोई पाप कर्म भी किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। सूर्य नारायण उस समय अस्ताचल को जा रहे थे। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निंद्रा भी नहीं आई। प्रातः काल होते ही दूसरे दिन व्रत के प्रभाव से इनकी पिशाच योनि छूट गई और गंधर्व की देह धारण कर एवं सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। इन्हें प्रथम रूप में देखकर इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे कि तुम्हें पिशाच योनि से कैसे मुक्ति मिली। माल्यवान बोला कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा तथा जया एकादशी व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूट गई। इंद्र बोले, हे माल्यवान, जया एकादशी व्रत करने तथा भगवान विष्णु की कृपा से तुम लोग पिशाच की देह छोड़कर पवित्र हो गए, इसलिए हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो।
हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत जिसने किया है, मानो उसने यज्ञ तप दान आदि किए हैं। भक्तिपूर्वक जो मनुष्य जया एकादशी व्रत करते हैं, अवश्य ही वे सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। फलाहार इस दिन मूंग, गुंदगिरी के साठे का सागर लेना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण हुई। आप सभी भी इसी प्रकार व्रत की कथा सुनिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय श्री। इस कथा का ये महत्व है कि जो भी लोग इसे तन मन धन और वचन से इस व्रत को करते हैं, उनको कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है और वो हमेशा सुखी जीवन यापन करते हैं। भगवान नारायण की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय।